आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 13.2 का फिफ्थ सम। एक बेलनाकार स्तंभ है जिसका व्यास 50 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3.5 मीटर है। रुपीस 12.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से इस स्तंभ के पृष्ठ पर पेंट करवाने का व्यय ज्ञात कीजिए। वक्र पृष्ठ पर पेंट करवाना है तो क्या हमारे पास किस तरह का स्तंभ है? एक बेलनाकार स्तंभ जिसका व्यास 50 सेंटीमीटर, ऊंचाई 3.5 मीटर। तो पहले हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। बेलनाकार स्तंभ का व्यास कितना है? 50 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हुई? 50/2 यानी कि 25 सेंटीमीटर। यहां पर हमारे पास जो खर्च निकालना है प्रति वर्ग मीटर है तो इसको भी मीटर में चेंज करेंगे। तो 25/100 मीटर और ऊंचाई जो h है इसकी 3.5 मीटर। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलनाकार स्तंभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई RH बराबर में 2 गुना में पाई 22/7, त्रिज्या 25/100 और जो ऊंचाई है 3.5 है तो क्या लिख दें? 35/10। 35/10 तो 7 एकम 7, 7 5 35, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0 20, तो 5 5 25, 5 चौके 20, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 11। तो ये आ गया 55/10 मतलब 5.5 वर्ग मीटर। कितना आ गया? 5.5 वर्ग मीटर। अब क्या निकालना है? खर्च मतलब व्यय। क्या फॉर्मूला होता है? दर गुना में क्षेत्रफल। दर गुना में क्षेत्रफल। तो दर कितनी है? 12.50। क्षेत्रफल कितना है? 5.5। तो दशमलव हटा ले। 1250/100, 55/10, ये 0 कट गई। तो 125 को 55 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से गुणा करेंगे तो 125 गुना 6 5 625, फिर 625 तो 5 7 8 6 तो 6875/100 तो 68.75 रुपीस। कितना आंसर आ गया? जो खर्च आएगा 68.75 रुपीज यानी 75 रुपए। तो इस तरह से पहले वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला और फिर उसके बाद हमने खर्च निकाला। देखते हैं सिक्स्थ सम। एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4.4 वर्ग मीटर है। यदि बेलन के आधार की त्रिज्या 0.7 मीटर है तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है तो मान लीजिए ये बेलन है, इसके आधार की त्रिज्या 0.7 मीटर। तो हल करेंगे। त्रिज्या यहां पर क्या है? बेलन की त्रिज्या जो R है 0.7 मीटर या 7/10 मीटर। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वो कितना दे रखा है? 4.4 वर्ग मीटर या यूं को 44/10
वर्ग मीटर। तो फॉर्मूला क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 2 पाई आर एच। तो ये दोनों, ये भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ये भी है, तो 2 पाई आर एच बराबर कितना हो गया, 44/10। अब जो हमें दिया हुआ है वो भर देंगे और जो निकालना है वो निकाल लेंगे। तो 2 गुना में 22/7, आर कितना है 7/10, एच हमें निकालना है तो 44/10। तो एच कैसे निकलेगा, जो नीचे है भाग में है गुना में हो जाएंगे 7 और 10, और जो गुना में है वो भाग में हो जाएंगे। तो 7 से 7 कट गया, 10 से 10 कट गया, 22 दूना 44, 2 से 2 कट गया, सब कुछ कट गया। इसका मतलब एक तो बचा हुआ है, तो एच बराबर 1 मीटर उत्तर। तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी फिर, 1 मीटर। तो 1 मीटर ऊंचाई का जो बेलन है जिसकी त्रिज्या 0.7 मीटर है, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, 4.4 वर्ग मीटर। 7वां सम देखते हैं। एक वृत्ताकार कुआं, तो कुआं खोदा गया है, इस तरह का कुआं है बेलनाकार, ये गहरा कितना है 10 मीटर। इसकी गहराई मतलब जो हम ऊंचाई लेंगे, और इसका आंतरिक व्यास, अंदर वाला व्यास 3.5 मीटर। तो कुएं का बेलनाकार कुएं का व्यास 3.5 मीटर। तो त्रिज्या जो आर है 3.5/2, या यूं कहो 35/20 मीटर। तो पॉइंट हटा दिया, नीचे 10 लगा दिया, नीचे 0 लगा दिया। तो गहराई कुएं की गहराई जो क्या होगी, बेलनाकार की ऊंचाई कितनी, 10 मीटर। तो आंतरिक अंदर वाला निकालना है, तो ये अंदर वाला ही, ऊंचाई तो वही रहेगी और जो व्यास है वो अंदर वाला भी है। तो बेलनाकार कुएं का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या फार्मूला लगेगा, 2 पाई आर एच। तो बराबर में 2 गुना में पाई 22/7, आर 35/20, और ऊंचाई 10। तो काट दें, 10 गुना 20, 2 से 2 गया तो 5, तो 22 गुना 5 110 वर्ग मीटर उत्तर। तो ये पहला पार्ट क्या निकालना था, सिर्फ आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो दूसरे पार्ट में हमें क्या निकालना है, व्यय, खर्च। किसके बराबर होता है खर्च, दर गुना में क्षेत्रफल। दर कितनी है, 40 रुपए प्रति वर्ग मीटर। तो 40 रुपए दर दी हुई है, क्षेत्रफल 110, तो 11 चौका 44, 20 रुपए उत्तर। तो कितने रुपए लगेंगे, 4400 रुपए उसके वक्र पृष्ठ पर प्लास्टर कराने का खर्च आएगा। 8वां सम, जो भी बेलनाकार आकृति से संबंधित ही है। गर्म पानी द्वारा गर्म रखने वाले एक संयंत्र में 28 मीटर लंबाई और 5 सेंटीमीटर व्यास वाला एक बेलनाकार पाइप है। इस संयंत्र में गर्मी देने वाला कुल पृष्ठ कितना है, मतलब जो हमारे पास बेलनाकार पाइप है उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, क्योंकि वो एक पाइप है, वो एक पाइप है। तो किस तरह की पाइप है, इस तरह की लंबाई, कितना लंबा है और कितना उसका व्यास, व्यास उसका है 5 सेंटीमीटर,
और ऊंचाई 28 मीटर। कितनी? 28 मीटर। तो हमने इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो बेलनाकार पाइप का व्यास कितना है? 5 सेंटीमीटर। व्यास 5 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी होगी? 5/2 सेंटीमीटर। परंतु हमारे पास जो लंबाई है वो मीटर में है, तो इसको भी हम मीटर में कर लेते हैं। तो नीचे क्या लगा दें? 100 और लगा दें, तो 5/200 मीटर। और उसकी ऊंचाई या लंबाई, बेलनाकार पाइप की लंबाई कह लो या उसको ऊंचाई कह लो, एक ही बात है। वो कितनी है? 28 मीटर। कितनी? 28। तो बेलनाकार पाइप का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 2 पाई RH। तो 2 गुना में पाई का मान 22/7। त्रिज्या कितनी? 5/200। 5/200। और ऊंचाई 28 मीटर। कितनी? 28 मीटर। तो 4 1 7 1 7 7 चौका 28। तो 4 4 5 20, 10 आ गया, 5 1 5 10। तो ये आ गया 22 दूना 44/10 वर्ग मीटर, या यूं कहें 4.4 वर्ग मीटर। तो उम्मीद करता हूं ये सम बहुत आसान था, आपने अच्छी तरह से समझ लिया है, देख लिया है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।